आज का सफर शुरू होता है सवाई माधोपुर से, जहां जंगल, इतिहास और रोमांच हर कोने में बसा है। लेकिन आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां शांति भी है और रोमांच भी, जहां पानी के बीच छुपे हैं हजारों साल पुराने शिकारी। हम निकल पड़े हैं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के पालीघाट की ओर। हम चल रहे हैं सवाई माधोपुर श्योपुर रोड पर। सवाई माधोपुर से करीब 40-45 किलोमीटर का सफर। रास्ते में गांव, खेत और देसी राजस्थान की असली झलक देखने को मिलती है। और इस सफर की सबसे खास बात यह है कि यह हाईवे गुजरता है रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जंगलों के बीच से। यहीं आते हैं सफारी जोन 6, 7, 8, 9 और 10, जहां हर पल टाइगर की मौजूदगी का एहसास होता है। हाईवे होने के बावजूद चारों तरफ घना जंगल और हर मोड़ पर एक नया रोमांच। इसी रोमांचक सफर के बाद हम पहुंचते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में। सबसे पहले हम चंबल नदी के ऊपर बने पुल से गुजरे और ऊपर से चंबल नदी का जो नजारा दिखा वो बेहद खूबसूरत था। शांत बहता पानी, दूर तक फैला नदी का विस्तार और चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता ने उस पल को और भी खास बना दिया। ऊपर से इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद हम पहुंचे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य पालीघाट के प्रवेश द्वार पर। वहां से अंदर प्रवेश किया और टिकट विंडो से टिकट लेकर हम आगे बढ़े चंबल नदी की ओर। जैसे जैसे हम अंदर जाते गए, सामने साफ दिखाई देने लगी चंबल नदी। चंबल नदी के किनारे पहुंचते ही एक अलग ही सुकून महसूस होता है। चारों तरफ गहरी शांति, सिर्फ बहते पानी की मधुर आवाज और प्रकृति का अद्भुत मनमोहक नजारा। ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ थम सा गया हो। यहीं से शुरू होती है चंबल रिवर सफारी। किनारे पर पहुंचते ही एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। नदी के किनारे कई सारी नावें कतार में खड़ी थी। कुछ नावें धीरे धीरे पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हल्की हवा, पानी की लहरें और नावों का आना जाना इस नज़ारे को और भी जीवंत बना रहा था। हर तरफ बस एक ही एहसास, रोमांच और सुकून का अनोखा संग। इसी माहौल के बीच हमने लाइफ जैकेट पहनी और फिर नाव में बैठकर निकल पड़े चंबल नदी के बीच, एक ऐसे सफर पर जो हर पल नया अनुभव देने वाला था। नाव धीरे धीरे चंबल नदी के शांत पानी को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। नाव से पीछे मुड़कर जब हमने किनारे की तरफ देखा, जहां कई नावें कतार में सजी हुई खड़ी थी, वो नजारा किसी तस्वीर से कम नहीं लग रहा था। रेत का किनारा, सजी हुई नावें और उनके बीच फैली हल्की हलचल, सब कुछ मिलकर एक बेहद खूबसूरत दृश्य बना रहा था। जैसे जैसे हमारी नाव आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे नदी का असली रूप सामने आने लगा। चारों तरफ फैला शांत पानी और उस पर पड़ती सूरज की सुनहरी किरणें। जब धूप पानी पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे पूरी नदी चमक रही हो। लहरों के साथ चमकती रोशनी एक ऐसा नजारा बना रही थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हर पल, हर लहर एक नई खूबसूरती दिखा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी सपनों की दुनिया में सफर कर रहे हों, जहां हर तरफ सिर्फ सुकून और प्राकृतिक सुंदरता ही नजर आती है। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि नदी के किनारे रेत पर कुछ हलचल नजर आई। ध्यान से देखा तो एक मगरमच्छ किनारे पर शांत बैठा हुआ था। धूप में उसकी चमकती खाल उसे और भी खतरनाक बना रही थी। हमारी नाव जैसे ही उसके करीब पहुंची,
अचानक वह फुर्ती से पानी में उतर गया। पानी में जाते ही अचानक तेज हलचल हुई। कुछ पल के लिए लहरें तेजी से फैल गई। फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया और वह गहरे पानी में कहीं गायब हो गया। उसका इस तरह अचानक आना और फिर गायब हो जाना इस सफर का एक जबरदस्त रोमांचक पल बन गया। इस रोमांचक पल के बाद हमारी नाव फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी सामने कुछ पक्षी उड़ते हुए नजर आए। नाव वाले ने बताया कि ये साइबेरियन डक हैं। उनका इस तरह पानी के ऊपर उड़ना इस सफर को और भी खूबसूरत बना रहा था। उन पक्षियों का नजारा देखते हुए हमारी नाव आगे बढ़ती रही। थोड़ी ही दूरी पर नदी के किनारे एक अलग सा दृश्य नजर आया। रेत पर एक छोटा सा घड़ियाल का बच्चा बैठा हुआ दिखाई दिया, बिल्कुल शांत लेकिन चौकन्ना। उसकी छोटी सी देह, पतली सी नाक और हल्की हरकतें उसे और भी खास बना रही थी। जैसे जैसे हमारी नाव उसकी तरफ बढ़ने लगी, वह थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारी मौजूदगी को महसूस कर चुका हो। उसकी हर छोटी सी हरकत पर हमारी नजरें टिकी हुई थी। हम धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास पहुंच गए और तभी अचानक एक झटके में वह तेजी से पानी की ओर भागा और अगले ही पल छपाक की आवाज के साथ पानी में गायब हो गया। पानी में हल्की सी लहरें उठीं और फिर सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। उस छोटे से घड़ियाल का यह पल दिल में एक अलग ही छाप छोड़ गया। इतना छोटा होते हुए भी उसकी फुर्ती और सतर्कता देखने लायक थी। यह दृश्य इस सफर के सबसे अनोखे और प्यारे पलों में से एक बन गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर नदी के किनारे दूर एक मगरमच्छ नजर आया। वो रेत पर बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, जैसे अपने आसपास की हर चीज पर नजर रख रहा हो। दूर से ही उसका आकार साफ दिखाई दे रहा था और उसे देखकर एक अलग ही रोमांच महसूस हो रहा था। हमारी नाव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और जैसे जैसे दूरी कम होती गई, वैसे वैसे माहौल में सस्पेंस बढ़ता गया। वो अभी भी बिल्कुल शांत था, लेकिन साफ लग रहा था कि वह हमें देख रहा है। जैसे ही हम उसके थोड़ा और करीब पहुंचे, अचानक उसने हरकत की। एक तेज झटके के साथ वह फुर्ती से पानी की तरफ बढ़ा और अगले ही पल छपाक की आवाज के साथ पानी में गायब हो गया। पानी में लहरें फैल गईं और कुछ ही सेकंड में सब फिर से शांत हो गया। उसका इस तरह अचानक गायब हो जाना इस सफर का एक और रोमांचक और यादगार पल बन गया। उस मगरमच्छ के अचानक गायब होने के बाद हमारी नाव फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब सबकी नजरें और भी सतर्क हो गई थी। हर कोई आसपास कुछ नया देखने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो नदी का नजारा और भी खुला नजर आने लगा। बीच में रेत के टापू और चारों तरफ फैला शांत पानी। धीरे धीरे हमारी नाव उस दिशा में बढ़ रही थी जहां चंबल और पार्वती नदी आकर मिलती हैं। इन दोनों नदियों का संगम इस सफर को और भी खास बना रहा था। जैसे जैसे हमारी नाव संगम की ओर बढ़ रही थी, तभी एक रेत के टापू पर एक पक्षी नजर आया। ध्यान से देखा तो वो बगुला लग रहा था, बिल्कुल शांत खड़ा, पानी की तरफ नजरें टिकाए हुए। कुछ ही पलों में उसने तेजी से अपनी चोंच पानी में डाली और एक मछली पकड़ ली। उसका इस तरह शिकार करना देखने में बेहद दिलचस्प लग रहा था। फिर वह आराम से उसे निगल गया
और दोबारा अपने शिकार की तलाश में खड़ा हो गया। प्रकृति का ये छोटा सा दृश्य इस सफर को और भी खास बना रहा था। इस खूबसूरत नज़ारे के बीच हमारी नाव आगे बढ़ती रही। तभी हमने कैमरा जूम किया और नदी के उस पार का दृश्य साफ नजर आने लगा। वहां दूर किनारे पर बसा था पालीघाट गांव। छोटे छोटे घर और नदी किनारे की शांत जिंदगी। दूर से यह नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था और इस सफर को एक अलग ही सुकून दे रहा था। थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए उस जगह पर जहां चंबल और पार्वती नदी आकर मिलती हैं। सामने बहता हुआ संगम का पानी और बीच में नजर आ रहा एक रेत का टापू। दोनों नदियों का मिलना इस पूरे दृश्य को और भी खास बना रहा था। उसी टापू पर हमें एक छोटा सा घड़ियाल का बच्चा दिखाई दिया। वो रेत पर आराम से बैठा धूप सेक रहा था, बिल्कुल शांत और निश्चिंत। कुछ पल तक हम बस उसे देखते रहे, उसकी हर छोटी हरकत को महसूस करते हुए। फिर जैसे ही हमारी नाव उसकी तरफ बढ़ी, वह धीरे धीरे हिलने लगा और अचानक वो फुर्ती से पानी में उतर गया। लेकिन इस बार वह पूरी तरह गायब नहीं हुआ। पानी के किनारे ही रुका रहा और हल्का हल्का दिखाई देता रहा। उसका इस तरह पास में बने रहना इस पल को और भी खास बना गया। आगे बढ़ते हुए टापू के किनारे हमें कुछ पक्षी बैठे हुए दिखाई दिए। वे बिल्कुल शांत थे, जैसे इस सुकून भरे माहौल का आनंद ले रहे हों। कुछ पानी की तरफ देख रहे थे तो कुछ अपने पंखों को संवारते हुए। नाव के पास आने पर भी वे बिना घबराए वहीं बैठे रहे। प्रकृति के बीच उनकी ये सादगी इस सफर को और भी खूबसूरत बना रही थी। आगे बढ़ने पर नाव वाले ने हमें एक दिलचस्प बात बताई। उन्होंने बताया कि ये टापू घड़ियाल और मगरमच्छ के अंडे देने की जगह है। रेत पर साफ दिखाई दे रहे थे उनके आने जाने के निशान। कहीं कहीं छोटे गड्ढे भी नजर आ रहे थे जहां उन्होंने अपने अंडे दिए हैं और उन्हें मिट्टी से ढक रखा है। नाव वाले ने बताया कि मई तक इन अंडों से छोटे छोटे बच्चे बाहर आ जाएंगे। यह सुनकर इस जगह की अहमियत और भी ज्यादा महसूस होने लगी। हमारी नाव के साथ साथ नदी के दूसरे किनारे पर एक और नाव चलती हुई नजर आई। उस नाव में कुछ लोग थे जिन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। दोनों नावें एक साथ पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और यह नजारा काफी खूबसूरत लग रहा था। शांत चंबल नदी के बीच दो नावों का यह सफर इस अनुभव को और भी खास बना रहा था। नाव से चारों तरफ का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। शांत चंबल नदी का साफ पानी, हल्की हल्की लहरें और उस पर पड़ती सूरज की रोशनी। चारों तरफ सिर्फ प्रकृति की शांति थी और दूर दूर तक फैला हुआ खुला पानी। यह दृश्य इतना सुंदर था कि बस देखते ही रहने का मन कर रहा था। वापसी के समय हमारी नाव धीरे धीरे वापस लौटने लगी। तभी दूर किनारे पर एक मगरमच्छ नजर आया। वो रेत पर शांत बैठा हुआ था। हमने उसे दूर से ही देखा और नाव उसी दिशा से थोड़ा हटाकर आगे बढ़ा दी। खास बात ये थी कि वो मगरमच्छ वहीं किनारे पर बिना हिले बैठा रहा, जैसे अपनी जगह पर पूरी तरह शांत और सुरक्षित हो। और हम धीरे धीरे आगे निकल गए। वापसी के दौरान हमारी नजर फिर उसी खूबसूरत नजारे पर गई। चंबल नदी पर बना पुल दूर से दिखाई दे रहा था, जो बेहद सुंदर लग रहा था।
नीचे शांत बहती चंबल नदी और ऊपर से गुजरता हुआ रास्ता। यह नदी सिर्फ एक प्राकृतिक नज़ारा ही नहीं, बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है। नदी के दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और इस तरफ राजस्थान का सवाई माधोपुर क्षेत्र। दो राज्यों को जोड़ती और अलग करती यह चंबल नदी इस सफर को और भी खास बना देती है। इस तरह हमारा चंबल नदी का सफर पूरा हुआ। धीरे धीरे हम वापस किनारे पर आ गए और नाव से नीचे उतर गए। बाहर आकर हमने इस खूबसूरत जगह की कुछ तस्वीरें भी ली। यहाँ का हर कोना इतना शानदार था कि कैमरे में कैद किए बिना रहना मुश्किल था। नदी से निकलकर हम वापस आने लगे। तभी रास्ते में हमें एक ऊंट दिखाई दिया। उसे देखकर साफ समझ आ गया कि यहाँ पर ऊंट सफारी भी होती है। नदी का शांत अनुभव और अब रेगिस्तान जैसा ये नज़ारा इस जगह की विविधता को और भी खास बना देता है। हम जंगल के रास्ते से वापस सवाई माधोपुर की तरफ आ रहे थे। तभी रास्ते में हमें पलाश के पेड़ नजर आए। इन पेड़ों पर पत्तियां बहुत कम थी, लेकिन उन पर खिले लाल नारंगी फूल दूर से ही जंगल को बेहद खूबसूरत बना रहे थे। हरे जंगल के बीच ये आग जैसे रंग पूरा नजारा और भी आकर्षक बना रहे थे। यह दृश्य इस सफर को एक आखिरी खूबसूरत याद दे गया। रास्ते में हमें कुछ लंगूर और बंदर भी दिखाई दिए। कुछ पेड़ों पर बैठे थे और कुछ बिल्कुल रास्ते के पास आकर आराम से बैठे हुए नजर आ रहे थे। वे इधर-उधर देख रहे थे और अपनी ही मस्ती में कूदते फांदते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही दूर आगे हमें कुछ हिरण और सांभर भी दिखाई दिए। वे बहुत ही सतर्कता से आसपास देखते हुए धीरे धीरे जंगल के अंदर की ओर बढ़ रहे थे। कभी रुककर चारों तरफ नजर डालते तो कभी झुंड में आगे बढ़ जाते। यह पूरा जंगल सफर हर मोड़ पर एक नया और जीवंत नजारा दिखा रहा था। इस तरह हमारी यह खूबसूरत यात्रा समाप्त हुई। सवाई माधोपुर से शुरू हुआ यह सफर जंगल, पहाड़, नदी और वन्य जीवों के बीच से गुजरता हुआ हमारे लिए एक यादगार अनुभव बन गया। हर मोड़ पर नए नज़ारे और प्रकृति के करीब बिताए ये पल हमेशा के लिए दिल में बस गए।